आइए बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, एपिसोड 20। यहाँ हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 20, एक 26 हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट बन रहा है भाई, और वैसे बनना भी चाहिए इस क्वेश्चन का डाउट। ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 पहले स्टार्ट करूंगा। 30 स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ा दूं, देखना। इंटरेस्ट when in question यहाँ पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज एंड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिएगा, टॉपिक को समझना। जब हमारे क्वेश्चन में ये कह दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ट्रीट करना है या अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, या तो चार्ज बोलेगा या अप्रोप्रिएशन बोलेगा, दोनों में से कोई एक टर्म गिवन होगी हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो आप देखिएगा, ये जो टॉपिक है इसमें हमें क्वेश्चन ही बताएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत छोटा सा है, मैं चाहूँ तो उसको बिना ये सब चीजें एक्सप्लेन करे भी आपको करवा सकता हूँ, बट जब आप इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे वहां पे 5 अलग अलग केसेस, 6 अलग अलग केसेस बना रखे हैं। ठीक है, तो जब आप उसे बहुत अच्छे से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक कवर होता है। देखिए केस नंबर 1 क्या है, बहुत इजी सा केस है। मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हेन पीडी इज नॉट मेड। पीडी मतलब समझते हैं, पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई। जब आपने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ आ जाए कि पार्टनरशिप डीड ही एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। याद है आपको हमारा जो प्रोविजन है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना है, किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन हमें पार्टनर्स को नहीं देना है। ये बात हमने फर्स्ट डे पढ़ी थी, सेकंड डे जो हमारा सेकंड लेसन था वहां हमने पढ़ा था, प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मैं स्पेसिफिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो एक केस तो ये बनता है। ठीक है, केस 2, व्हेन पार्टनरशिप डीड allows interest on capital, allow for interest on capital, but its treatment मतलब charge और appropriation is not mentioned। देखो मेरी बात को समझना, मैंने कहा पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। ठीक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं बताया। ट्रीटमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि हम इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें। राइट, तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन के बारे में कोई भी बात मेंशन नहीं है। अब इस केस में हम कैसे ट्रीटमेंट्स करेंगे, देखिए इस केस में 3 चीजें पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? इफ लॉस हो, हमारे क्वेश्चन में अगर लॉस हो, अगर हमारे क्वेश्चन में लॉस हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि जब ये केस होता है तो हम लोग इम्प्लाइडली वी विल अज्यूम, हम अज्यूम करेंगे कि IOC is as appropriation of profit। इसका मतलब क्या है? जब क्वेश्चन में ये नहीं बताए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करूं या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करूं, तो बेटा उस केस में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करूंगा। मैं मतलब हम लोग, हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करना। इसका मतलब ये होता है अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होंगे
तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बेटा अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं है। जैसा हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अप्रोप्रिएशन केवल तब किया जाता है जब पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ प्रॉफिट हो। ठीक है, एक तो लॉस वाली बात। अब अगर इसके भी तीन सिनेरियो हैं, एक तो लॉस वाली बात। अब अगर आ जाए प्रॉफिट, अगर मेरे पास ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, प्रॉफिट हमारे पास ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, जो हमारे पास गिवन प्रॉफिट है वो सपोज 1 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 80,000, तो उस केस में हमें फुल आईओसी अलाउ करना है। फुल आईओसी मतलब पूरा को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना हमें देना। और थर्ड सिनेरियो, अगर जो प्रॉफिट है वो लेस देन आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो मेरे क्वेश्चन में गिवन अवेलेबल प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम बनता है, जो हमने उस दिन भी बात की थी। कौन सा? जब मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो पार्टनर ए का 1 लाख, पार्टनर बी का 80,000 आ रहा है, 1 लाख और 80,000 आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? और आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट ही केवल 70,000 है, तब आप क्या करोगे? तो हम लोग इस सिनेरियो में जब हमारा प्रॉफिट कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इस केस में आईओसी विल बी अलाउड इन रेम्युनरेशन रेशियो या कैपिटल रेशियो। क्योंकि आईओसी की बात कर रहा हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? कैपिटल रेशियो में मुझे इसको अलाउ करना है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात अभी आएगी, मैं आपको समझाऊंगा। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हो जाएगा ये, देखना अभी। लिख लिया होगा आपने। अब इसका केस 3 भी लिखिए एक बार। देखो ये केस से आप डील कर चुके हैं, ये केस से आप डील कर चुके हैं, ये केस से आप डील कर चुके हैं, एक बार ये केस से भी आप डील कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमें इसी केस को समझने में प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो नेक्स्ट इसका जो थर्ड केस है वो क्या है? व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। क्वेश्चन नहीं बता दिया कि हमें पार्टनरशिप डीड में ये लिख दिया हमने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस केस में जब चार्ज ट्रीट करोगे तो चाहे लॉस का केस हो, चाहे प्रॉफिट ग्रेटर देन हो या प्रॉफिट लेस देन हो, इन तीनों ही केसेस में हमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना होगा। कब? जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह दे। जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह दे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो चाहे हमारे क्वेश्चन में लॉस हो, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, हमें पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना, राइट? ये है हमारा केस नंबर 3। दिस इज द टॉपिक। अब एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। चलिए ये चीज को दिमाग पे रखना पूरा पूरा। देखिए अब मैं क्वेश्चन 30 रीड कर रहा हूं, समझना, इससे मैच करना कौन सा केस मैच हो रहा है। सुनना ध्यान से। मोली एंड बोली contributed rupees 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3, right? दो पार्टनर्स हैं, एक मोली है एक बोली है। मोली का रेशियो जो है वो 20,000 है एंड बोली का है 10,000, ठीक है। आगे लिखा है दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। अब उन्होंने क्वेश्चन में ये कह दिया कि 6% पर एनम हमें जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। देयर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 2:3। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे 1,500 रुपए का मात्र नेट प्रॉफिट है। अगर आप हिसाब लगाओ औरली ऐसे ही, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। 20,000 का 6% ही 1,200 रुपए होता है और 10,000 का 6% 600 रुपए होता है, तो 1,800 रुपए देना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 1,500 रुपए। क्वेश्चन जरा देखना, मैं आपको एक बार छोटे से लेवल पे ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल प्रॉफिट वो है 1,500। कितना है? 1,500। और
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मूली का एक भूली का, दोनों ही पार्टनर्स है, ठीक है। 20,000 का 6% 1,200 होता है और 10,000 का 6% 600 होता है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का टोटल 1,800 रुपीज आ रहा है, मतलब 1,800 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, बट अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 1,500, राइट। तो एक केस कौन सा हुआ, व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे के टॉपिक समझ में, हमें इस टॉपिक की तरफ ध्यान देना है। अब सुनिएगा आगे, दो केसेस दे रखे हैं, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा इन शब्दों को, इन लाइनों को समझना बेटा, यहां पे भी आप थोड़ा सा घूम जाओगे। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, हमने पार्टनरशिप डीड में नहीं बना रखी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे ऐसा हमने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है। मतलब एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में तो बहुत सारी चीजें होती है, वो सब नहीं लिखी हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्रीमेंट किया हुआ है। एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, इट मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करनी है। अब ये अभी जो मैंने 3 केसेस लिखे थे, केस नंबर 1 व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, वो तो है ही नहीं। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या बोला मैंने आपको, when there is a provision of interest on capital in partnership deed but the treatment is not mentioned, treatment नहीं बताया, appropriation मानो या इसे charge against profit मानो। तो फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है आपका केस नंबर 1, उसमें इसे क्या माना है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं यहां पे लिख करके बता देता हूं, इन दिस केस interest on capital will be treated as appropriation of profit। क्या ट्रीट करेंगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हम लोग ट्रीट करेंगे इसे, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब अभी मैंने अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले आपको जब केस 2 पढ़ाया तो वहां पे ये थर्ड वाला पॉइंट बताया था कि प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो तो, अगेन एक लाइन और, इन दिस केस द गिवन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बोल दो या कैपिटल का रेशियो बोल दो, बात एक ही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो बोल दो या कैपिटल रेशियो बोल दो, बात एक ही। इसमें शेयर करेंगे, जो गिवन प्रॉफिट होगा वो मुझे कहां पे शो करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में। अब इतना इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बस अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है मैं इसे हटा देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए रेशियो जो होगा ना, रेशियो वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। जो भी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकाल करके बताई ना, इनकी 1,500 और 1,200 रुपए, मूली की 1,200 रुपए और क्या नाम था नेक्स्ट, बोली, इसकी है बेटा 600 रुपीज। तो आप इसका रेशियो निकालोगे 2:1। चाहे आप ये वाले फिगर्स ले लो, चाहे इनकी कैपिटल ले लो, जो कैपिटल दी हुई थी क्वेश्चन में वो 20 और 10,000 दी हुई थी, तो भी निकल जाएगा। 20,000 और 10,000 से भी अगर आप निकालोगे तो भी निकल जाएगा, तब भी 2:1 ही आएगा। कैपिटल का रेशियो ले लो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो ले लो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब पहले मूली का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिएगा। इसे हटाना पड़ेगा ना, यहां मैं लिख रहा हूं
मोली विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मोली को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिल रहा है ना, 1500 रुपए का प्रॉफिट इंटू मोली का हिस्सा 2/3 मतलब 1000। ऐसे ही बोली का हिस्सा, बोली विल गेट 1500 इंटू 1/3, ये 500। दिस इज फर्स्ट आंसर, राइट। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। ये तो था जहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट किया बेटा, अप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना इतना, हटा दें इसको। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। इसका जो केस 2 है वहां लिखा है, वहां पे क्या लिखा है जरा देखिएगा बच्चा। क्वेश्चन में लिखा है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो इन दिस केस, यानी केस नंबर 2, IOC will be allowed as charge। चार्ज का मतलब चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना होगा। तो इस केस में जब चार्ज की बात ही हो गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से होगी। है तो हमारे पास 1500 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन हमें देना है 1800 रुपीज, तो 600 का लॉस भी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट बातें लिख करके लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मोली का जो शेयर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, मोली को कितना देना है, 20,000 का 6% पूरा दिया जाएगा 1200 रुपए, और मोली का जो शेयर है उसे भी पूरा दिया जाएगा 10,000 का 6%, 600 रुपीज। अब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 1800 रुपए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट लॉस 1800 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस 1500 का अवेलेबल प्रॉफिट, तो 300 रुपीज का हो गया नेट लॉस। ठीक है जी। अब शेयर इन लॉस लिखा जाएगा, शेयर इन लॉस। तो मोली का जो लॉस होगा 300 इंटू मोली का शेयर। मोली का शेयर कितना दिया हुआ है, शेयर मतलब प्रॉफिट वाला हिस्सा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में रखा 2:3, उसमें हम लोग शेयर करेंगे 2/5, और मोली का आ जाएगा 300 इंटू 3/5, लिख रहा है ना। तो ये आएगा 5 6 120 इसका, 180 इसका, ये शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा इसका। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो इनका जो गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसमें होगा, ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन 30 कंप्लीट होता है बेटा। राइट, समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे वंस अगेन। क्वेश्चन 26 एक्चुअल में एक कंफ्यूजन बनता है भाई, क्योंकि वहां पर आप लोग जज नहीं कर पाओगे जब तक आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, आइए जरा एक बार फिर से देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो मुझे नोट करवाने होंगे मैं वो आपको नोट करवाऊंगा। क्वेश्चन 26 सेज ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, एंड द बैलेंस फॉर द ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 एंड 1,40,000। आपके पास दोनों बंदों की कैपिटल दी हुई है 31 मार्च 2020, क्लोजिंग कैपिटल है 160 और 140। देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 30,000 इज, दोनों की ड्राइंग्स 30,000 रुपीज बनती है, राइट। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम जो है वो देना है ऑन ओपनिंग कैपिटल
हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, एक तो ये हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं, ठीक है जी। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, उनका जो प्रॉफिट है वो 90,000 था। प्रॉफिट कौन सा, ये नेट प्रॉफिट की बात हो रही है। शो वर्किंग्स क्लियरली। अब सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले अपने दिमाग में एक चीज लाइएगा। देखिए, ओपनिंग कैपिटल वी डोंट नो, इस ओपनिंग कैपिटल में इन्होंने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, इन्होंने एक प्रॉफिट ऐड किया और ड्राइंग्स लेस किया, तो ये जो कैपिटल आई वो क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल इसी तरीके से निकलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह जनरली क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहता है, बट इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करके शो करनी है। बट द प्रॉब्लम इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं ओपनिंग कैपिटल पे, वी डोंट नो द ओपनिंग कैपिटल, और जब ओपनिंग कैपिटल पता होगी तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दो चीजें अननोन होगी, तो आप अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की, क्योंकि दो चीजें अननोन है। तो वहां पे हमें एक सेकंड ट्रिक यूज में लेनी होगी, इन दोनों में से कोई एक चीज कैलकुलेट करने के लिए, वो हम लोग करेंगे। अगेन प्रॉफिट जो है, जो हम प्रॉफिट शेयर करते हैं पार्टनर्स में, वो आपको पता है कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड है उसमें से डेबिट साइड वाला अमाउंट माइनस करके, मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा हमारे पास उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दो और सारा अप्रोप्रिएशन माइनस कर दो, तब हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो कहने का मतलब प्रॉफिट इस केस के अकॉर्डिंग क्या बनता है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ किया है, वो माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए। तो अगेन मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तभी तो मैं प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहला काम मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी मैं प्रॉफिट की तरफ जाऊंगा, तभी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊंगा और तभी मैं फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर पाऊंगा। ओके राइट, ये समझ आया कि क्यों इस क्वेश्चन में मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स के हमें कैलकुलेट करने हैं, ओपनिंग कैपिटल ही कैलकुलेट करने हैं और आपको अपना वर्किंग क्लियरली शो करना है, ठीक है जी। देखिए, मैंने जो जनरल सेंस बताया आपको, हमारा जनरल सेंस क्या कहता है कि क्वेश्चन 26 ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो मुझे फॉर्मूला चाहिए वो ये मैंने सामने लिख रखा है, बट मैं यहाँ पे आपको पार्टनर्स के अकॉर्डिंग लिख करके देता हूँ। देखिएगा, मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हमसे पूछा तो यही है ना, नाम क्या बताया आपने, ए और बी। हमें ये पता है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे अगर हम पहुंचेंगे, देखो मैंने आपको ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचने का रास्ता बताया था अभी, अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाएंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड कर देंगे ड्राइंग्स और लेस क्या करेंगे, लेस दो चीजें करेंगे, एक तो प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और एक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस करेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग पार्टनर्स को क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं, राइट। तब हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल। दिस विल बी दी आंसर। नाउ इन दिस क्वेश्चन मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल्स 160 और 140 ये तो दे रखी है, राइट। अब ना मेरे पास, अच्छा ड्राइंग्स भी दे रखी है, 30,000 रुपीज की दोनों की ड्राइंग्स है। अब मेरे पास अगर प्रॉफिट पता चल जाए, प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो पता चल जाए, वो दोनों में बांट दूंगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं यहां अगर के अटक गया, मैं फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगा दूं, बट मेरे पास प्रॉफिट भी नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कंबाइंड निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, वर्किंग नोट बना रहा हूं, वहां लिख रहा हूं टोटल कैपिटल मेरे पास दोनों पार्टनर्स की कितनी बनती है, 160, 1,60,000 प्लस 1,40,000, टोटल 3 लाख। और इनकी जो ड्राइंग्स बनती है वो कितनी बनती है,
मैं वापस से यहाँ पे क्यों ऐड कर रहा हूँ जो समझाऊंगा अभी। 30,000 इंटू 260,000 रुपीज, ये बात हम लोगों ने लिखी थी वहां पे, ठीक है। अब इसके टोटल अगर मैं 360 लिखूं, ये आएगा प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल बिफोर, ओपनिंग कैपिटल, इसे मैं नाम क्या दूंगा, प्रॉफिट से पहले का कैपिटल है ये, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल बिफोर प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से प्रॉफिट लेस कर दूं, जो प्रॉफिट है वो कंबाइंड प्रॉफिट अगर मैं लेस कर दूं, कंबाइंड, इस प्रॉफिट में क्या शामिल है बेटा, एक तो नेट प्रॉफिट होगा, वो मतलब ये जो प्रॉफिट है इसमें डिविजिबल प्रॉफिट डीपी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये शामिल है इस 90,000 में। तो मेरे पास दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा, 2,70,000। बस मुझे ये कैलकुलेट करना था। कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया मैंने, कंबाइंड टोटल कैपिटल ले ली, उसमें से दोनों की ड्राइंग्स टोटल ऐड कर दी, और प्रॉफिट कंबाइंड हमने लेस कर दिया, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल था। तो 2,70,000 की कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी कितना बनता है, आईओसी ऑन कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल 270 का 10% बोला क्वेश्चन ने, 27,000 दिखा ना। अब ये 27,000 रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मेरे पास सामने आ गया। तो 90,000 में से अगर मैं 27,000 माइनस कर दूं तो जो आएगा वो मेरा बचेगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को मैं बांटूंगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 37,800 और 25,200, ठीक है। ये आने के बाद अब आपको क्या करना है सुनिए, इसका टोटल मार लीजिए पहले, यहां तक कितना आता है, इसका आता है 152,200 और इसका 144,800, ठीक है। ये हमने टोटल पहले कर रखा है, ये माइनस करना है ना। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात दी गई है बेटा, मेरे लिए ओपनिंग कैपिटल 100% में ट्रीट करूंगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। तो ये जो मेरे पास प्रॉफिट आया बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट आया वो 110% के बराबर होगा। दिस इज द फॉर्मूला, आपको कैलकुलेट करने के लिए करना ही पड़ेगा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, 1,52,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 करोगे तो आपके पास आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पॉइंट्स में आएगा 13,836। ऐसी इसका भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 144,800 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, ये आएगा 13,164। बस ये आपको एक चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस फॉर्मूले से माइनस करनी होगी, तो आपके पास आ जाएगा 138,364 और 131,636। अब क्लियर हुआ? एसएस ले लो इसका। देखो बच्चा, एक बार अच्छे से देखना, जब तक मैं इस क्वेश्चन की कंबाइंड कैपिटल नहीं निकाल पाऊंगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकता दोनों का साथ में। अगर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में नहीं गिवन होगा तो मैं इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 90 में से 27 माइनस कैसे करूंगा, तभी तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट के बाद तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये है ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। 110 क्यों किया? ये 10% था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर 20% होता, फॉर्मूला लिखिए जरा, ये जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का, ये फॉर्मूला सुनिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखिएगा, मैं लिखता हूं ओपनिंग कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाउ करने के बाद की कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 प्लस आईओसी का रेट इंटू 10। इंटू 10 करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, ठीक है। इंटू 100 कर दोगे तो डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला बताया इस टाइप के क्वेश्चन में।